मॉर्निंग, मैं मंजू मैम हूँ। क्लास 6 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर है 12 और चैप्टर का नाम है सम्मान। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। नीवा की कक्षा में पढ़ने वाली आशा नाम की एक छात्रा ने कार की खिड़की से बाहर झाँक कर पैदल विद्यालय जाती नीवा से हंसते हुए कहा था, अरे नीवा, जब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम अच्छा वस्त्र नहीं खरीद सकती, अच्छा खाना नहीं खा सकती, ना ही तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो तुम अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो। यह सुनकर नीवा को बहुत बुरा लगा था। क्या गरीब होना सचमुच अभिशाप है? क्या गरीब लड़की जीवन में अच्छी छात्रा नहीं बन सकती? गरीबी का संबंध शरीर से तो हो सकता है, किंतु बुद्धि से तो नहीं। फिर इतिहास में न जाने कितने महापुरुषों के उदाहरण हैं जो गरीबी झेलकर महान बने हैं। आशा क्या है? इसके पिता तो धनवान है, उसे अपने माता पिता, कोठीकार, नौकर चाकर व पैसे का घमंड हो सकता है, किंतु ईश्वर तो सब कुछ देखता है। उसके कहने से मुझे निराश नहीं हो जाना चाहिए, इसे चुनौती मानना चाहिए और अपनी सफलता को साकार करके दिखाना चाहिए। वह मन ही मन प्रश्न करती और स्वयं ही उसके हल ढूंढ लेती। इस तरह से नीवा एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। नीवा गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो 3 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार चुके थे। वह अपनी गरीब माँ की इकलौती संतान थी। गांव के लोग भी लड़की को स्कूल भेजने पर उसकी माँ से जलते थे। अक्सर ग्रामीण लोगों से यह सुनने को मिलता था कि घर में खाने को अन्न नहीं है और चली है लड़की को पढ़ाने। हाँ, बोलता है था। नीवा की माँ धन से गरीब थी, परंतु विचार से धनी थी। वह नीवा को खूब पढ़ाना चाहती थी। वह उसे पढ़ा लिखा कर उसके पिता का नाम ऊंचा करना चाहती थी। इसलिए वह हमेशा नीवा को साहसपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियाँ एवं वीरों की गाथाएँ सुनाती थी। कभी कभी तो नीवा कहानी सुनते सुनते ही इतनी रोमांचित हो उठती है कि उस पात्र का अभिनय करने लगती थी। नीवा का विद्यालय गाँव से दूर एक कस्बे में था। वह उस इलाके का अच्छा विद्यालय माना जाता था। उसमें ज़्यादातर अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते थे। सभी बच्चे माता पिता एवं भाइयों के साथ कार या स्कूटर से आते थे, जबकि नीवा गांव से विद्यालय तक पैदल ही जाती थी। नीवा उम्र में तो बहुत छोटी थी, परंतु ज्ञान व अक्ल में बड़े बड़ों की बराबरी करती थी। विद्यालयों की सभी बच्चे उसे हीन भावना से देखते थे। उनके साथ की लड़कियां उसे काली कलूठी घास वाली कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन वह उनसे चिढ़ती नहीं थी। उसे तो शैशव अवस्था से ही एक ऐसे कड़वे घूंट पीने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन नेहा ने उससे पूछा, नीवा, क्या तुम वास्तव में काली कलूठी घास वाली हो? हाँ हूँ। इसमें बुरी बात क्या है? मैं अपना खर्च स्वयं जुटाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह किसी पर भार थोड़ी हूँ। फिर रंग बनाना कौन सा हमारे हाथ में है? यह तो भगवान के बनाए रंग है। क्या हम इनसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या हम इसे नकार सकते हैं? जब फसल पकती तो नीवा नए अनाज की विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाकर लाती, लेकिन शहर की लड़कियां उसकी कोई चीज़ नहीं खाती थी, क्योंकि वे उससे घृणा करती थी। उसकी घृणा के कई कारण थे। एक तो नीवा का स्वभाव बहुत सरल था। दूसरे, वह पढ़ाई में भी तेज थी। वह विद्यालयों के समस्त गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी तथा हमेशा प्रथम आती थी। वह सदैव सभी से नम्रता का व्यवहार करती थी। सभी लड़कियों को आश्चर्य होता था कि एक पैदल चलने वाली गंवार लड़की कैसे सब कार्यों में उनसे आगे निकल जाती है। वे आधी छुट्टी में उसके साथ खाना भी नहीं खाती थी। वह उससे पूछती, क्या मैं अछूत हूँ जो आप मेरे साथ खाना नहीं खाती? उसे टका सा जवाब मिलता, हमें गंवार के साथ खाना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर नीवा चुप हो जाती थी, परंतु किसी से बैर नहीं रखती थी। जितना उससे हो सकता था दूसरों की भलाई करती थी। संयोग से इस बार नीवा को प्रदेश स्तर पर होने वाली वार्षिक समारोह के लिए चुना गया। समारोह के अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल को करनी थी, इसलिए विद्यालय को महीनों पहले ही सजाना शुरू कर दिया था। समारोह में मात्र 4 दिन ही शेष रह गए थे। नीवा बहुत खुश थी। उसने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया। उस दिन सोमवार था। नीवा चारा लाने के लिए खेत पर गई थी। उसकी माँ खाना बना रही थी। जब वह खेत से वापस आई तो उसके दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे। साथ में गांव के प्रतिष्ठित लोग भी थे। उनके सामने उसकी माँ की
माँ भी खड़ी थी। वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। निभा ने नम्रतापूर्वक सभी को प्रणाम किया। उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था। इससे पहले कि निभा की माँ उनसे उसके बारे में कुछ बताती, उनमें से एक आदमी बोला, बेटी, मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूँ। हमें तुम्हारे जैसी होनहार छात्रा पर गर्व है। तुमने कला, संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तुमने अपने परिवार, अपने गांव तथा अपने विद्यालय का ही नहीं बल्कि अपने पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। परसों प्रदेश का राज्यपाल तुम्हारे व तुम्हारी पूज्य माता जी का सम्मान करेंगे। यह लो आमंत्रण पत्र। आमंत्रण पत्र देखकर उन्होंने निभा की पीठ थपथपाई। उसने सजल नेत्रों से सभी को प्रणाम किया। यह देखकर माँ की भी रुलाई फूट पड़ी। उसने निभा को गोद में उठा लिया। आखिरकार समारोह का वह दिन आ ही गया जिसका सभी का इंतजार था। राज्यपाल ने निभा को पुरस्कृत करने के बाद उसने मुझे गर्व, हमारे देश में जैसी मेहनती और होनहार छात्रा हैं, यह उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है और गरीबी का सम्मान है। देश के सभी छात्र छात्राओं को निभा के जीवन से सबक लेना चाहिए। इससे बड़ा सम्मान इसकी माँ को दिया जाता है, जिन्होंने इसके अंतर्मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। स्कूल की वे सारी छात्राएं जो उससे घृणा करती थी, शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। निभा के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं स्वयं उसके गुरु होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सतत प्रयत्न ही सफलता की कुंजी है। कुछ होमवर्क है, उसे आप लिख लीजिए।